नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। दोस्तों, आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। आपके सितारे में हम बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं राशि अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें कि जिससे कि आपका दिन शुभ हो। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला चमत्कारी उपाय। और आज हम पंडित जी से जानेंगे कि यदि आप नया घर बना रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, आइए मिलकर आरंभ करते हैं आज का आपके सितारे। दोस्तों, आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार इस कार्यक्रम के दौरान आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इस तारीख की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग है विक्रम संवत 2069, मार्गशीर्ष मास चल रहा है। तिथि है कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और शनिवार का दिन है। आज नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी और योग है आयुष्मान, करण है गर। तो चलिए पंचांग के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं राशियों की, कैसा होगा आपका आज का दिन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की और जानते हैं कि क्या कहता है मेष राशि वालों का राशिफल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार में पिता का स्वास्थ्य कुछ प्रभावित हो सकता है, जो आपके लिए एक तनाव का कारण, एक चिंता का विषय बन सकता है। संतान की असफलता से भी आपको आज निराशा मिलने वाली है, तो आज की दिनचर्या में आपको थोड़ा सा अपने को संभालना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ने वाली है। तनाव की स्थिति आने वाली है, परिवार में तनाव की स्थिति बनी रहेगी, उससे आपको परेशान नहीं होना है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम नारायणाय सूर्य सिंहासनाय नमः मंत्र का अगर आप 108 बार जाप करते हैं तो आज आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, शनिवार का दिन है। आज आपको मांसाहार के सेवन से बचना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक प्रयास सार्थक होने वाले हैं। रिश्तों में सुधार आएंगे, खासकर वो रिश्ते जो काफी समय से तनावग्रस्त हो गए थे, जिनमें बहुत ज्यादा कटुता आ गई थी। आज यदि आप प्रयास करेंगे तो वह रिश्ते पुनः सामान्य हो सकते हैं। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए भगवान श्री महादेव की आराधना अर्थात शिव आराधना आपके लिए, शिवोपासना बहुत शुभ हो सकती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव पे थोड़ा सा दूध या जल से अभिषेक करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज की दिनचर्या में आपको किसी की निंदा करने से बचना है। मिथुन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, वो आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचें, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको आज परिश्रम व कर्मठता का लाभ मिलने वाला है। दिन अच्छा बीतेगा, बशर्ते आज आप तनाव से दूर रहें और उसके साथ साथ अपने सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम हिरण्य गर्भाय अव्यक्त रूपिणो नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना मोती की माला पर आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर को, इच्छा शक्ति को कम ना होने दें। तो दोस्तों, कुछ और राशियों के दिन का हाल भी हम जानेंगे, लेकिन दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। यहाँ पर कानपुर से जुड़ गई हैं हमारे साथ एक दर्शक दीपाली। बहुत बहुत स्वागत है दीपाली, आपका किसके बारे में जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम दीपाली है, मैं कानपुर से बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपनी सिस्टर के बारे में जानना चाहती हूँ। जी दीपाली, अपने सिस्टर की आप जन्मतिथि बताइए। लेकिन मैम सिस्टर की मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, सिर्फ टाइम। जी प्रश्न बताइए दीपाली। जी प्रश्न बताइए अपना। मेरा प्रश्न ये है मैम कि मेरी जो सिस्टर है, लोगों ने कई जगह दिखाई है, जगह
लेकिन हर जगह कोई इंसान बोल रहा है कि उसकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, लेकिन वो लव मैरिज करना चाहती है। और पंडित जी को भी मैंने पहले एक बार पूछा था तो उन्होंने कहा था कि नहीं हो सकती है, लेकिन क्या इसका कोई उपाय वो बता सकते हैं कि हो ये काम पॉजिटिव हो सके? देखिए, लव मैरिज करने के लिए किसी से सच्चा प्यार जरूरी है और उसके लिए कोई उपाय नहीं होता है। जहाँ तक आपकी प्रश्न की बात है तो परिस्थितियाँ ऐसी दिखती हैं कि प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। आपने जब जिस समय पूछा होगा, अगर आपने जन्म विवरण सही बताया होगा, उससे वो जवाब मैंने दिया होगा, और अगर वो जवाब उस समय भी प्रश्न लग्न से दिया और आज भी प्रश्न लग्न से दे रहा हूँ, तो परिस्थितियां ऐसी बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं है। भगवान विष्णु की आराधना करने से सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। अगर आपकी बहन भगवान विष्णु की पूरे मन से आराधना करे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। चलिए, यहाँ पर देहरादून से जुड़ गए हैं आकाश हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आकाश आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे करियर संबंधी कुछ बताइए, और एक ये चीज़ बताइए कि जो मेरी शादी जो होगी वो अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी? जी आकाश, अपनी जन्मतिथि बताइए आप। मेरी जन्म तिथि है 20 दिसंबर 1980। जी, जन्म का समय? 5:10 सुबह। और जन्म का स्थान? जन्म का स्थान देहरादून। जी पंडित जी। जी देखिए आकाश, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जैसा आपने प्रश्न किया है कि लव मैरिज होगी या अरेंज, तो चांसेस अरेंज मैरिज के ज़्यादा दिखाई देते हैं। आपको भगवान विष्णु की आराधना आपके लिए भी सर्वोत्तम होगी। उसके साथ साथ यदि आप हनुमत आराधना करते हैं तो अपने करियर में भी आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, अगर आप भी परेशान हैं तो सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर हमारे लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन करियर के हिसाब से, करियर के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन, बहुत उत्तम समय है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, खासकर नौकरी पेशा लोगों को अपने ऑफिस में आज पदोन्नति, कोई तरक्की मिल सकती है। व्यापारी बंधु लोगों के लिए ये एक अच्छा लाभ कमाने का अवसर हो सकता है आज का दिन। तो आपको अपने जो भी कार्य रुके थे, जो बाधित थे, उनको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। जो डील्स, जो योजनाएं काफी समय से आपने प्लान कर रखी हैं, आज अगर आप उनको शुरू करते हैं, उनको आरंभ करते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या में आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा माता के समक्ष बैठ करके, वो अपने घर के पूजा स्थान में या किसी मंदिर में जाकर के देवी के 108 नामों का स्मरण करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज के दिन आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना है। यदि आप कहीं कोई निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खासकर संपत्ति से या शेयर से संबंधित, तो आज आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों और जानते हैं कि सिंह राशि वाले आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपनी विलक्षण बुद्धि का लाभ मिल सकता है, अपनी प्रतिभा का लाभ मिल सकता है। जो आपकी एक सोच है, सकारात्मक सोच है, उसका आज आप लाभ ले सकते हैं। आज आपको करना यह है कि अपनी सोच को बहुत ही पॉजिटिव रखिए और उसके हिसाब से काम करिए, उसके अनुरूप काम करिए, तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या में गणेश जी की आराधना कर लेना, खासकर हरे गणपति की आराधना अपने पूजन स्थल में स्थापित करके करना। गणेश शीर्ष का पाठ कर लेना या ओम गंगणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। किसी भी तरीके की बाधा आपके कार्य क्षेत्र में, परिवार में, जीवन में आ रही होगी तो वो तत्काल दूर हो जाएगी। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये रखना है कि अपने कार्य व्यापार में, कार्य क्षेत्र में कोई भी साझेदारी यानी पार्टनरशिप के लिए आप आज आगे मत बढ़िए। आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप के लिहाज से ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, तो क्या खास लेकर आया है आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए, आइए जानते हैं आचार्य जी से। कन्या राशि वाले जातक लोगों को व्यावसायिक लाभ बाधित होकर के प्राप्त होगा, यानी जो लाभ आपको तत्काल मिल जाना चाहिए उसको थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। वो पार्ट में जाकर के कुछ हिस्सों में आपको वो लाभ मिलेगा। दिमागी उलझनों से छुटकारा मिलने का दिन है आज की दिनचर्या में आपको अपने स्वास्थ्य में भी और अपने दिनचर्या में भी कुछ फेरबदल करना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आलस्य से बचना है आपको आज की दिनचर्या में, ये आज आप ध्यान रखिए। आज की दिनचर्या में आपको भगवान श्री सूर्य की आराधना करनी है। भगवान आदित्य की आराधना से आपको लाभ मिलेगा। ओम ह्रीं गणी सूर्य आदित्य श्रीं, इस मंत्र का 3 बार आपको यानी 3 माला जाप करना है। 108 बार लाल चंदन की माला से जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। शेयर मार्केट में निवेश के लिए आज का दिन आपके लिए भी ठीक नहीं है, तो निवेश से बचिए। बिल्कुल, तो कुछ और राशियों का दिन भी कैसा रहेगा ये भी हम बताएंगे, लेकिन दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। यहाँ पर लखीमपुर से नेहा जुड़ गई है हमारे साथ। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप?
जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मुझे मेरा जन्म 4 अक्टूबर 1992 को 12:05 से दिन में हुआ है जी। हाँ, मुझे ये जानना है क्या मैं मांगलिक हूँ, और ये जानना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के दिशा में प्रयास करना चाहिए या प्राइवेट जॉब की, और मुझे जॉब कब तक मिलेगी? जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपकी कुंडली मांगलिक बनती है, और जहाँ तक आपके लिए सरकारी नौकरी की बात है तो आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए आपकी जन्म पत्रिका में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं यदि आप प्रयास करें, और उसके साथ साथ भगवान विष्णु और हनुमान आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, तो जो योग थोड़ा सा कमज़ोर भी हैं तो वो और बली होंगे। सरकारी नौकरी के योग आपके लिए और अच्छे बनेंगे। जहाँ तक आपने पूछा कि कब तक नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, तो आपकी कुंडली से मंगल की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा है, जिसको देखते हुए कहा जा सकता है 6 मई 2013 के अंदर अंदर आपको कोई शुभ सूचना मिलनी चाहिए सरकारी नौकरी के पक्ष से, उसके लिहाज से। चलिए, यहाँ पर अनामिका जुड़ गई है हमारे साथ आगरा से। अनामिका, स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1992 जी। जन्म का मैं समय? पता करना चाहती हूँ कि जी अनामिका, आप डिटेल पूरी बता दीजिए। जन्म का समय? जन्म का समय 11 साढ़े 11 रात को। जी। और जन्म का स्थान? मथुरा में। जी। अब पूछिए अपना सवाल अनामिका। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी जॉब मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ठीक से जॉब नहीं मिल पा रही है, तो गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करूँ या फिर प्राइवेट जॉब भी मेरे लिए बेटर रहेगी? क्या मतलब मैं क्या कर सकती हूँ अपनी जॉब के लिए? अनामिका, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा है, और राहु ही आपके कार्य क्षेत्र में जॉब में उथल पुथल के लिए कारक है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक गोमेद धारण कर लेना चाहिए, या अगर आप चाहें तो लाजवर्त भी 7 रत्ती का धारण कर सकती हैं। मध्यमा उंगली में यानी बीच की मिडिल फिंगर में आपको पहनना चाहिए, वो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बुधवार या शनिवार के दिन पहनिए, चांदी में बनवा करके। जितनी मानसिक उलझन है, कार्यक्षेत्र में उथल पुथल की स्थिति है, आपको तवज्जो नहीं दी जाती, वो सारी समस्याएं तत्काल ही समाप्त हो जाएंगी। और आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव पर सोमवार के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना और ओम नमः शिवाय मंत्र का नियमित 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, मानसिक संतुष्टि और शांति प्रदान करेगा। चलिए, यहाँ पर नोएडा से जुड़ गए हैं अश्विनी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी आपका। किसके बारे में जानना है आपको? हेलो जी अश्विनी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1982। जी। जन्म का समय? जन्म का समय है सुबह 5:40 पे। और जन्म का स्थान? जन्म का स्थान है नोएडा। जी। पूछिए अपना सवाल। जी, मैं अपने कैरियर संबंधी पूछना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी जॉब लगेगी या प्राइवेट में मैं तैयारी करूँ? जी देखिए, आपके लिए प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा उपयुक्त है, और आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप नियमित तौर पे देवी दुर्गा और भगवान श्री गणेश की आराधना करें, क्योंकि आपकी कुंडली का योग जो है वो इस समय आपको बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर रहा है। तो देवी दुर्गा की आराधना से और गणेश जी की नियमित आराधना से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा है। बुधवार के दिन अपने हाथ से हरे साग का चारा जो है अगर आप गौ माता को खिलाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। भविष्य बहुत उज्जवल और उत्तम है। चलिए दोस्तों, आपके फोन कॉल्स हम लेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे, और जो राशियां रह गई हैं उनके दिन का हाल ही बताएंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आपका आपके सितारे में। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोगों को प्रयास करते रहने से कार्य सिद्ध हो सकते हैं। जो भी कार्य रुके हुए थे आज वो पूर्ण होंगे यदि आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे। व्यक्तिगत संबंध जो काफी दिन से प्रभावित थे वह भी आज पुनः मधुर होने वाले हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। ऋतु में हो रहे परिवर्तन, मौसम में हो रहे बदलाव आपको प्रभावित कर सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, थोड़ा सा सावधान रहिए। आज के दिनचर्या में ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और जो भी थोड़ा बहुत अगर ऋण आपके ऊपर है तो उसको उतारने में भी आपको सहायता मिल सकती है। आज की तिथि आपके लिए यात्रा के लिहाज से ठीक नहीं है, तो आज यात्रा न करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या ना करें।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज थोड़ा सा सचेत रहना है। आप पर झूठे आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, जिसके लिए आप थोड़ा सा तैयार रहेंगे। मानसिक रूप से तो आपके लिए उत्तम होगा। ऐसी स्थिति में आपकी मानसिक स्थिति थोड़ा सा दुविधाग्रस्त हो सकती है, आप परेशान हो सकते हैं, चिंता में आ सकते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव रहना है आपके लिए। कोई आपके ऊपर आरोप लगाता है तो आप उससे भ्रमित ना हो, आप उससे विचलित ना हो। अपनी मन स्थिति को, अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो कार्यों में सफलता भी मिलेगी। और ऐसे लोगों को आपको नजरअंदाज करना चाहिए, उनमें आपको उलझना नहीं चाहिए। कूर्म पृष्ठ पर यानी कछुए की पीठ पर बना हुआ महालक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र अपने घर के पूजा स्थल में रख करके यदि आप नियमित तौर पे उसकी पूजा करें, प्राण प्रतिष्ठा करा करके, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जो भी रुके हुए कार्य थे, बाधित कार्य थे, वो भी सिद्ध होंगे और आपके शत्रुओं पर भी आपको नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त होगी, योग्यता मिलेगी। आज का दिन आपके लिए भी यात्रा से बचने का दिन है, तो आज कोई बहुत बड़ी लंबी यात्रा, सुदूर की यात्रा आज आप न करें। जी बिल्कुल, तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि धनु राशि वालों का राशि फल क्या कहता है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उनके मन में नौकरी में बदलाव का विचार बन सकता है। आप कुछ बदलने का सोच सकते हैं। संपत्ति का कोई विवाद जो है वो काफी समय से जो चल रहा था वो आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है। ये परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनने वाली है। आज की दिनचर्या में गौ माता की सेवा करना, रोटी पर गौ को सरसों का तेल लगा करके यदि आप वो रोटी खिलाते हैं 2 टुकड़े गुड़ के साथ, तो गौ माता की कृपा भी मिलेगी और आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का दिल न दुखाएं, अपने वाणी और व्यवहार को ऐसा नियंत्रित रखिए, ऐसा संयमित बनाइए कि किसी को चोट न पहुंचे, किसी को दुख न हो। चलिए, यहाँ पर श्रेष्ठ एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/12/91। जी। समय 4:27 सुबह के। जी। स्थान बताइए श्रेष्ठ। दिल्ली। जी, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी, मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। अभी फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ, आगे के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है जी या नहीं। देखिए श्रेष्ठ, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा का समय है। सूर्य आपके लिए एकादश भाव यानी 11वें भाव, जिसको आय भाव बोलते हैं, उसका स्वामी होकर के तीसरे स्थान में बैठा हुआ, जिसको संघर्ष का स्थान बोलते हैं। तो सूर्य देव की स्थिति बहुत अच्छी है और सूर्य और शनि का आपस का जो संबंध है वो बहुत ठीक नहीं है, अतिशत्रु का संबंध है। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा तनाव की स्थिति आपको मिल सकती है, उथल पुथल का समय रह सकता है, या यूं कहें कि अपने कार्यक्षेत्र में खुद को सिद्ध करने के लिए, अपनी योग्यता को प्रूव करने के लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो ऐसे में आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए और शनि के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए आप शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और अगर उसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रही बात आपका प्रश्न कि आपको सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, तो सरकारी नौकरी का योग थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए सूर्य और मंगल दोनों की स्थिति बहुत अच्छी होने आवश्यक है। सूर्य की स्थिति राहु के साथ है, वो आपके लिए आपके पक्ष में नहीं बनती, तो उससे आपको बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर्स में आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। जी बिल्कुल, यहाँ पर निशा जुड़ गई हमारे साथ कानपुर से। निशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना है आपको? सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/9/87 जी। और टाइम है 11:25 PM। जी। सर, मुझे ये पूछना है कि मैं अभी जॉब कर रही हूँ, तो मेरे को किस लाइन में मेरा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा? निशा, जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान है अमरोहा। जी। निशा जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा है और ये समय आपके लिए अपने कार्यक्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने का, खुद को एस्टैब्लिश करने का समय है। जहां तक बात रही कि कौन सी फील्ड आपके लिए उपयुक्त है, तो देखिए राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा, शनिदेव जो है आपकी कुंडली में कर्म भाव और भाग्य भाव के स्वामी है और शनि की स्थिति जहां तक हम लोग जानते हैं, ज्योतिष के लिहाज से अगर समझते हैं, तो वो टेक्निकल फील्ड है, लोहे से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित काम है और उसमें राहु की दशा है। तो कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़ करके कोई काम करना आपको ज्यादा अच्छा लाभ दे सकता है। उसके साथ साथ वर्तमान समय में यदि आप ओम रंग राहवे नमः मंत्र का 108 बार नियमित यानी रेगुलर जाप करना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा।
मकर राशि वाले जातक लोगों का लगातार तनाव लेने से, भागदौड़ करते रहने से आज स्वास्थ्य कुछ प्रभावित हो सकता है। तरक्की के साथ साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी मिलेंगी, जिसके लिए आपको मानसिक तौर पे और स्वास्थ्य के लिहाज से तैयार होना चाहिए। तो स्वास्थ्य लाभ करके अपने कार्य क्षेत्र में लगे। आज की दिनचर्या में धनदा यंत्र को अपने घर में स्थापित करके नित्य उनका दर्शन पूजन करते रहेंगे तो आशातीत सफलता और लाभ दोनों आपको मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। अपने धीरज को आज संभाल करके बना करके रखिए। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ राशि वाले आज के दिन क्या करें और क्या ना करें ताकि उनका दिन शुभ हो सके। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अस्वस्थ हो सकते हैं और स्वस्थ होने में पुनः आपको अपनी पुरानी स्थिति में आने में, स्वास्थ्य लाभ करने में कुछ समय लग सकता है। तो आज अपने शरीर को ऐसी स्थिति में आने ही ना दें कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए। ज्यादा काम करने से, ज्यादा दबाव और भागदौड़ करने से, व्यर्थ की भागदौड़ से आपको बचना चाहिए। आज आप जो भी सोचेंगे, जो भी प्लान करेंगे वो कार्य सिद्ध हो सकता है। तो आज आपको अपने दिन को कुछ ऐसा प्लान करना है कि आज आप बहुत व्यर्थ की भागदौड़ भी ना करें, यात्रा भी ज्यादा ना करनी पड़े और आपके कार्य भी सिद्ध हो जाएं। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर लेना आपके लिए बहुत उत्तम होगा। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति के समक्ष, उनके समक्ष बैठ करके ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना तुलसी की माला पे या सफेद चंदन की माला पे आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज की दिनचर्या में वाहन का प्रयोग तेज गति में न करें। चलिए अब अंत में जानते हैं कि मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज ये महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं कि आज क्रोध को नियंत्रित रखें, क्योंकि आज के दिन का संयोग आपके लिए कुछ ऐसा है कि क्रोध में आप स्वयं का नुकसान कर सकते हैं। व्यापार के लिए नए आयाम, नए रास्ते खुलते नजर तो आएंगे, लेकिन जल्दीबाजी में कोई ऐसा गड़बड़ फैसला हो जाए जिससे आपके लिए बहुत दुविधा की स्थिति आ जाए, क्षति की स्थिति आ जाए, तो उससे आपको बचना है, सावधान रहना और क्रोध से बचिए। उत्तेजना को, गुस्से को नियंत्रित करिए। आज के दिनचर्या को सफल बनाने के लिए पशु पक्षियों को गुड़ के साथ सतंजा अर्थात सप्त धान्य 7 तरीके के अनाज मिला करके डालेंगे तो पशु पक्षी अगर उसको ग्रहण करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दैवी कृपा से आपका दिन बहुत अच्छा जा सकता है। और आज परिवार में भाई बंधु के साथ वाद विवाद संभावित है, जिसे आपको अपनी सूझबूझ और समझ से बचाना है। तो दोस्तों अब समय है महा उपाय जानने का। अगर आप घर बना रहे हैं तो घर बनाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं आचार्य जी से। आज मैं आपको वास्तु से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आया हूं। अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं तो इन सिद्धांत को ध्यान में रखिए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। नींव बनाते समय अगर आप तुलसी के पौधे की थोड़ी सी जड़ डाल देंगे नींव में, जिस समय नींव रखी जा रही है, खासकर उत्तर पूर्व के कोने में, तो आपका घर हर प्रकार की बाधा से सुरक्षित रहेगा। ये वास्तु का एक ऐसा सिद्धांत है जिसे सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि तुलसी की जड़ क्या कर सकती है। हर प्रकार की बाधा से आपको ये सुरक्षित रखेगी। किसी भी तरीके का दोष आपके भवन में नहीं आएगा। भवन बनाते समय आपको ध्यान ये रखना है कि समस्त दिशाओं व उपदिशाओं के अनुसार वास्तु आप निर्धारित करें, यानी किस दिशा में क्या होना चाहिए उसको आपको देख लेना है। जैसे दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में रसोई होनी चाहिए, वहां बिजली का मीटर होना चाहिए। इस तरीके की चीजें, बिजली संबंधित, विद्युत संबंधित चीजें वहां होंगी तो लाभ मिलेगा। उत्तर पूर्व, जिसे ईशान का कोना कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं, वहां भूमिगत जल स्थान यानी अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम होगा, वो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। जल स्रोत होने चाहिए, वहां बोरिंग इत्यादि हो सकती है। पूजा का स्थान हो सकता है, आपका अध्ययन कक्ष हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई का कमरा हो सकता है, ध्यान का और साधना का कमरा हो सकता है। छोटे बच्चों के लिए आप कमरा बना सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके घर में ड्राइंग रूम की जगह कहीं नहीं बन पा रही है तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के कोने में, ईशान कोण में आप बना सकते हैं। फिर बात करते हैं उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण की। अतिथि कक्ष बना सकते हैं, भोजन कक्ष हो सकता है, वायव्य में स्टोर हो सकता है, घर में बच्चों का कमरा हो सकता है, सीढ़ियां, कार पार्किंग, और अगर ओवरहेड टैंक बनाना है, पानी सेव करना है तो वो नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम कोने में बनाइए, लाभ मिलेगा। दक्षिण पश्चिम का कोना, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, वह घर के प्रधान व्यक्ति का यानी घर के स्वामी का कमरा होता है। तो अगर आप वहां मास्टर बेडरूम बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
सीढ़ियां, भारी सामान रखने का स्थान, बड़े कमरे, अगर परिवार के और लोगों के लिए कमरों की आवश्यकता है तो दक्षिण पश्चिम से आरंभ करके पश्चिम तक के क्षेत्र में बनाएंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जब भी घर बनाएं तो प्रवेश द्वार पर चांदी का एक टुकड़ा प्रवेश द्वार के नीचे, दहलीज के नीचे दबा देना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। कभी भी जीवन में आपको धोखा नहीं मिलेगा और आपके घर में चोरी की जो दुर्घटना है वो बच जाएगी। नींव डालते समय दक्षिण पूर्व के कोने में नाग नागिन का जोड़ा भी अवश्य डाल देना चाहिए। इससे राहु के दोष से आप बच सकते हैं। आपका घर किसी भी बुरी नजर से, बुरे प्रभाव से हमेशा सुरक्षित रहेगा। चलिए पंडित जी, आप सितारे में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। तो दोस्तों, आप सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।